नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने केवीएस के प्रैक्टिस सेट प्रारंभ कर दिए हैं। उसी के क्रम में यह दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले दोस्तों हमने लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसको एक बार जा करके आप ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ठीक, इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों यानी इस वीडियो पे ठीक है जीके और कंप्यूटर के प्रश्न होंगे। ठीक है, आपको बता दें केवीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। अब 100 ठीक है 50 की जगह 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 150 प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, और कंप्यूटर के दोस्तों पहले 10 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और जीके करंट अफेयर मिला करके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीके के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और करंट अफेयर के 5। तो करंट अफेयर का वीडियो हम बाद में बनाएंगे। इसमें सिर्फ जीके के प्रश्न होंगे, जीके और कंप्यूटर के, यानी 5-5 प्रश्न होंगे। 5 कंप्यूटर के, 5 जीके के। ओके, 10 प्रश्न होंगे दोस्तों। 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो पे वही प्रश्न होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड से है। चिपको आंदोलन दोस्तों वनों की सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1970 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1970 से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इसके प्रणेता चंडी प्रसाद थे। ठीक है, क्या नाम था उनका? चंडी। ठीक है, चंडी प्रसाद थे इसके प्रणेता दोस्तों, याद रखिएगा। और सुंदरलाल बहुगुणा इससे जुड़े थे। वो प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो चिपको आंदोलन से जुड़े थे वो। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा बात। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, और ठीक है एक व्यक्ति और थे जो इस आंदोलन से जुड़े थे, उनका नाम था गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ठीक है चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है? ठीक, चांगजियांग, ब्रह्मपुत्र, सिंध और गंगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। आपको बता दें दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ठीक है, ये लगभग 2900 ठीक है किलोमीटर के आसपास बहती है। ठीक, और दोस्तों इसके जो जहाँ से निकलती है ये कैलाश, ठीक है, एक कैलाश श्रेणी है ना, ये तिब्बत में। ठीक है, कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील से निकलती है ये दोस्तों, मानसरोवर, याद रखिए इसको, मानसरोवर। ठीक है, झील से निकलती है। मानसरोवर के पास दोस्तों एक स्थान है, ठीक है ना, चेमा, ये पूछा जाता है, चेमा युंगडुंग। ठीक है, चेमा युंगडुंग, इस स्थान से दोस्तों ये ठीक है निकलती है। मानसरोवर के झील के चेमा युंगडुंग नामक स्थान से दोस्तों ये निकलती है। ये ग्लेशियर है। ठीक है, ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर निकल, तो आपको याद रखना है इसको। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें भारत से होकर के बहती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो भारत में लगभग ये 916 किलोमीटर के आसपास बहती है। ठीक है दोस्तों, इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ये पूछा जाता प्रश्न। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सांगपो, याद रखिए, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों ये भारत में जो प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश के आसपास दिहांग इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसको दिहांग कहा जाता है। इसके बाद जब ये आगे चलती है दोस्तों, ठीक है, असम में दोस्तों इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में क्या कहा जाता है? असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, भारत में असम से प्रवेश करती है दोस्तों तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और जब अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद जब ये आगे जाती है, ठीक है, और आपकी वहाँ पहुँचती है बांग्लादेश में, ठीक है, तो इसे जमुना कहा जाता है। तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जमुना कहा जाता है। ये तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और आपको बता दें इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में कुछ बता देते हैं। दिबांग, ठीक है, दिबांग इनकी सहायक नदी है, दिबांग हो गई एक। ठीक है, याद रखिए। कौमेंग, कौमेंग दोस्तों। ठीक है, इसके बाद लोहित, ठीक है, ये बहुत लाल होती इसे लोहित कहा जाता है। सबन सिटी, ठीक है, सबन सिटी दोस्तों, सबन सिटी। इसके बाद भरेली, मानस और यही धनसिरो। ठीक है, ये सारे नाम हैं इसके। कोपली,
कोपली, ये सहायक नदियाँ हैं इसकी दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यही इससे संबंधित जो तथ्य थे यही थे। अब सिंध नदी के बारे में आपको कुछ बता देते हैं, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो सिंध नदी आपकी कहाँ से निकलती है दोस्तों? दोस्तों सिंध नदी आपकी ये मानसरोवर झील से ही निकलती है, कैलाश श्रेणी के, ठीक है। ये मानसरोवर झील से ही निकलती है दोस्तों, लेकिन मानसरोवर झील के दोस्तों जो हिमानी है यानी जो हिमनद है वो उसका नाम अलग है। आपको पता था जो ये ब्रह्मपुत्र थी एम युंग डुंग से हिमानी से निकलती है, लेकिन दोस्तों सिंध नदी आपकी निकलती है उसका नाम है सानो ख्वाबाब हिमनद, ठीक है ना, याद रखिए आप सानो, ठीक है, ख्वाबाब, सानो ख्वाबाब हिमनद इससे निकलती है, ठीक है। ये इसको आप याद रखना है। अरब सागर में जा कर के गिर जाती है सिंध नदी, ठीक है। ये केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के बहती है, ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश इस समय बन चुका है, इससे होकर के बहती है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद गंगा नदी के बारे में कुछ तथ्य आपको बता देते हैं। ये भारत में बहने वाली, ठीक है ना, सबसे बड़ी नदी है, तो ठीक है दोस्तों, गंगा नदी लंबी नदी है, ये 2500, ठीक है, किलोमीटर के आसपास बहती है। 2525 किलोमीटर के आसपास दोस्तों गंगा नदी भारत में बहती है, ठीक है। और इसके बारे में देखो आपको बताते हैं, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसके पद्मा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पद्मा। गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अब कहाँ से निकलती है ये भी तथ्य आप जान लीजिए दोस्तों। ये गंगोत्री है उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ से निकलती है, गंगोत्री नाम है उसका, गंगोत्री। लेकिन जो हिमनद है दोस्तों वो आपका गोमुख हिमनद से निकलती है। गोमुख पूछा जा सकता है एग्जाम में, गोमुख हिमनद से, ठीक है, गोमुख हिमनद से निकलती है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये आती है उत्तराखंड में, ठीक है, जो मतलब जैसे प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्रों में तो हरिद्वार, ठीक है, गंगा हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। ये भी तथ्य पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। गंगा नदी का नाम, ठीक है, देवप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। गंगा नदी दोस्तों देवप्रयाग है आपका उत्तराखंड में जो बनता है। देवप्रयाग किस नदी को मिलने से बनता है? अलकनंदा में भागीरथी नदी जब मिल जाती है आपस में तो देवप्रयाग बनता है, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग में इसका गंगा नाम पड़ता है। पहले ये भागीरथी नाम से आती है ऊपर से, ठीक है। गंगा नदी दोस्तों पहले भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नाम से आती है, लेकिन जब देवप्रयाग में पहुंचती है जहां अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी साथ में मिल जाती हैं, अलकनंदा प्लस भागीरथी साथ में मिल जाती हैं, यानी वही भागीरथी आपकी ही गंगा थी, तो ये दोनों साथ में जब मिल जाते हैं तो वहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है। और ये पहली बार आपकी मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद आगे आती है, ठीक है। अब हमने आपको बता दिया जब बांग्लादेश में पहुँचती इसको पद्मा कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पूछा गया था प्रश्न दोस्तों आपसे, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो एसआर हाशिम, ठीक है, महबूब उल हक, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद तालिम। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस थे। क्या नाम था उनका दोस्तों? मोहम्मद यूनुस। दोस्तों इनको 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। मोहम्मद यूनुस को दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट के जरिए गरीबी उन्मूलन की दिशा में मतलब एक काम किया था बढ़िया सा, तो इसलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए महबूब उल हक के बारे में बता दें दोस्तों। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के, ठीक है, थे, ये वित्त मंत्री थे शायद वहाँ के। तो दोस्तों इन्होंने जो मानव विकास सूचकांक है, आपको पता होगा मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। और इनके साथ जो सहायक थे आपके अमर्त्य सेन थे, जो अर्थशास्त्री भारत के, ठीक है ना। 1998 में उनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का मिला था अमर्त्य सेन को। तो ये तथ्य आप याद रखिएगा दोस्तों। इस समय जो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है, ठीक है, 2022 में तो 132वां स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया था आपका एग्जाम में, कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? निरपेक्ष आर्द्रता, वृष्टि, ठीक है, साहिम वृष्टि,
कर का पात, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका निरपेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता देखिए कहाँ, जो वर्षण का मतलब रूप कहाँ है, ठीक है ना। तो आर्द्रता तो आपकी नमी होती है एक टाइप की ना, तो ये आपका निरपेक्ष आर्द्रता नहीं है। जैसे वृष्टि, इसका मतलब ये वर्षा होती है, ये सारी वर्षा संबंधित करापात, जब बहुत तेज बारिश, ये साहिम वृष्टि, ये भी एक बारिश का ही रूप है, बस ये नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए इबन बतूता से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि इबन बतूता ने किसे सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया था दिल्ली में। तो दोस्तों दिल्ली दरवाज़ा, गुल दरवाज़ा, मांडवी दरवाज़ा, बदायूं दरवाज़ा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें इबन बतूता, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे भारत में, ठीक है। किसके समय दोस्तों भारत में आए थे ये, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आए थे। ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनकी एक पुस्तक थी यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है रेहला, ठीक है, रेहला, रेहला इनकी एक, ठीक है, यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक है, समझ लीजिए। इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कौन सी भारतीय, ठीक है, हाँ आईटी कंपनी। अब यहाँ तक देखिए जीके के प्रश्न थे, अब यहाँ से हो जाएंगे अब कंप्यूटर के प्रश्न, ठीक है। कौन सी भारतीय आईटी कंपनियाँ नहीं हैं दोस्तों, तो आपके देखिए डेल, टीसीएस, इंटेल, विप्रो, इंटेल, एचसीएल, और आगे है आपका एचसीएल और टीसीएस। तो आपका डी सही हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। ओके देखिए भारत की कुछ कंपनियों के नाम हम बताते हैं, जैसे कि आपकी एचसीएल तो है, टीसीएस है, टाटा वाली, टेक महिंद्रा हो गई, क्विस हो गई, और ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर हो गया, इन्फोसिस हो गए, माइंड ट्री लिमिटेड हो गया, लॉर्सन हो गया, इन्फोसिस हो गया, और विप्रो हो गया। तो जो विप्रो थी ये भारतीय कंपनी है, टीसीएस भी डेल भारतीय नहीं था इसमें, ठीक है। डेल आपकी जो शायद ये विदेशी कंपनी है। इंटेल भी इसमें जो है भारतीय कंपनी नहीं, ये इंटेल, ये तीनों में नहीं था, ठीक है ना। बाकी ये एचसीएल और टीसीएस भारतीय कंपनी है। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का, जो पूछा गया आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में क्या समानता है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। इससे पूछा गया सभी समाचार वेबसाइट हैं, सभी प्रतिबंधित वेबसाइट हैं, सभी को डार्क वेब्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको पता है फेसबुक, ट्विटर ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, ठीक है। और इसके बाद हाँ, इसके बारे में और कुछ तथ्य अगर आप जानना चाहें तो जान लें। देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, ये अब एक ही मतलब उसमें चलती हैं। आपको पता मेटा, जो मेटा है दोस्तों, इनकी पेरेंट्स कंपनी मेटा है, ये बात आप याद रखिएगा। और इसके जो सीईओ हैं आपको पता है मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के सीईओ इस समय चेंज हो गए हैं, आपको पता ही होगा, बहुत चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उनको, एलोन मस्क, ठीक है। ट्विटर के सीईओ कौन है, एलोन मस्क, याद रखिएगा। अभी तक पहले नंबर पे ये सबसे अमीर थे, लेकिन इस समय जो है दूसरे नंबर पे हो गए हैं, ठीक है। और पहले नंबर पे आपके हो गए हैं क्या नाम है उनका, उनका नाम है दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा अर्नोल्ड, अर्नोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तथ्य था इस समय जो है विश्व में प्रथम जो अमीर हैं सबसे ज़्यादा, बर्नार्ड अर्नोल्ड, याद रखिएगा। हाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या समानता है, ये तो हो गया है ना। इनपुट डिवाइस कौन सी है आपकी, हाँ ये पूछा जाता प्रश्न। हाँ इनपुट डिवाइस कौन सी है आपकी, माउस, पेन ड्राइव, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड स्क्रीन, कीबोर्ड सीडी रोम, ठीक है। तो आपको पता है ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कीबोर्ड माउस ये सब इनपुट डिवाइस है। और जो दोस्तों आपका जो लैपटॉप होता है, ठीक है, जो सामने दिखता है ना वो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक। आपको इनपुट के बारे में बताते हैं, जब हम डाटा को इंटर करते हैं यानी मतलब जो है भेजते हैं, ठीक है, अंदर, तो वो इनपुट होता है। और जब हमें कोई चीज़ बाहर दिखती है, ठीक है ना, सामने दिखती है, तो आउटपुट होता है वो, ठीक। ये चीज़ आप याद रखिएगा। कुछ और इनपुट डिवाइस आप आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जॉय स्टिक हो गया, ठीक है ना, जॉय स्टिक, जॉय स्टिक, टैग बॉल हो गया, टैग बॉल हो गया दोस्तों, ठीक है, स्कैनर हो गया, स्कैनर, ठीक। और लाइट पेन हो गया, लाइट पेन,
ये सब इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस के जरिए अपने डाटा को हम, ठीक है, अंदर भेजते हैं। अब वो डाटा जब हमें सामने दिखता है, ठीक है ना, यानी मतलब जो है तो आउटपुट कहलाता है। ठीक, आउटपुट डिवाइस में आपको बता दिए, जो आपका लैपटॉप होता है जिसकी स्क्रीन हम सामने देखते हैं, टीवी, ये सब इनपुट डिवाइस सॉरी आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सा थिसॉरस टूल का उपयोग के लिए किया जाता है। MS वर्ड में एक वो टूल होता है दोस्तों, थिसॉरस। ठीक है, थिसॉरस टूल्स का इसमें क्वेश्चन है कि थिसॉरस टूल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये MS वर्ड में होता है दोस्तों। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ये। वाक्य सुधार, व्याकरण विकल्प, वर्तनी सुझाव, समानार्थी और विलोम। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ये समानार्थी और विलोम के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कौन सा गलत है इसमें। ठीक है दोस्तों, कौन सा गलत है आपका। वाईफाई मॉडेम का यूज़ होता सही है। क्रोम केबल, तो आपका ये गलत हो जाएगा बी, क्योंकि क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है, आपको लगभग सभी लोग चलाते होंगे क्रोम। फाइल, हार्ड ड्राइव, ये सही है आपका। और चार्जिंग केबल, चार्जिंग में देखिए केबल का यूज होता ही होता है। ओके दोस्तों, ये प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में जो प्रीवियस पेपर थे, ठीक है ना, उनमें पूछे गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, यानी इसका प्रैक्टिस जो होगा उसका होगा दोस्तों आपका जो ये बचा हुआ है ना, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का प्रैक्टिस होगा। और करंट अफेयर का भी हम अपलोड करेंगे जल्द ही, धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है बढ़िया से। ठीक है, वही प्रश्न बताए जाएंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है, अलग से भी बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।